वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे खोल दो, जिसे तहरीर किया है उर्दू के नामवर अफसाना निगार और तहरीर निगार सादत हसन मंटू ने, और आवाज है फर्रुख शेख की। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों, औरतों और बच्चों का एक मुतलातिम समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की क़ुव्वतें और भी ज़ईफ़ हो गईं। वो देर तक गदले आसमान को टिकटिकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी सोच में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास शल थे, उसका सारा वजूद खला में मौलिक था। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराईं। तेज रोशनी उसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गईं। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू कर दिया। सकीना, सकीना, कहाँ हो तुम? सकीना। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप में खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला। चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना इससे कब और कहाँ जुदा हुई। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर जम जाता। इससे आगे वो और कुछ ना सोच सकता। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी, जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ दो और सकीना को लेकर जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चिल्ला कर कहा था, अब्बा जी छोड़ दीजिए इसे। लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। ये तो सकीना का ही दुपट्टा है, लेकिन सकीना है कहाँ? सकीना, मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुसे तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज के बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए तो सिराजुद्दीन इन लोगों से मिला जो इसकी मदद करने के लिए तैयार थे। 8 नौजवान थे जिनके पास लॉरी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने इनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। बेटा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरी बेटी का गोरा रंग है और बहुत ही खूबसूरत है। उम्र 17 बरस के करीब है। आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाएं गाल पे मोटा सा तिल है। मेरी इकलौती लड़की है। ढूंढ लाओ, खुदा तुम्हारा भला करेगा। रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की। जान हथेलियों पर रखकर वो अमृतसर चले गए। कई औरतों, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकाम पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना कहीं न मिली।
एक रोज वो उसी खिदमत के लिए लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि चौराहे के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज सुनकर वो चौंकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो दाएं गाल पर मोटा तिल भी था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और भी जर्द हो गया। उसने कोई जवाब न दिया, लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बिठा दिया। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वो बहुत देर तक इन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहा, जिन्होंने इसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों ही में वो उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में इन नौजवान रजाकारों को देखा। लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा इनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सब ने यकजबान होकर कहा, चल जाएगा। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर इन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। बेटा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम इस बूढ़े बाप की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर इसका अजर देगा बेटा। और उसका जी किस कदर हल्का हो गया और लॉरी चल दी। शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। 4 आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठा कर लाए हैं। सिराजुद्दीन इनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपुर्द किया और चले गए। कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे के साथ लगकर खड़ा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था। एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा। कमरे में अचानक रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इस लड़की का बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा। उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। सकीना, तुम जिंदा हो। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी खोल दो। मरकजी किरदारों में शामिल थे मुजम्मिल अशरफ, मिनाहिल सफ्तर, फायजा सिद्दीक, मोहम्मद अब्दुल्ला और मोहम्मद वाजिद। और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।